हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड के प्रथम वर्ष के पेपर F1 जिसमें हम लोगों को पढ़ना है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, उसके यूनिट जो हमारा फर्स्ट है उसमें हम लोगों को पढ़ना है बच्चे बचपन और समाज के बारे में। तो उस यूनिट के जो है पॉइंट 2 आप देखेंगे तो जिसमें हम लोगों को जानना है कि समाजीकरण की समझ क्या है, उसकी अवधारणा क्या है और कारक तथा विभिन्न संदर्भ के बारे में जानना है। तो आज हम इस वीडियो में जो है पॉइंट 2 जिसमें हम लोगों को पढ़ना है समाजीकरण की समझ, अवधारणा, कारक तथा विभिन्न संदर्भ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो है पॉइंट 1 पढ़ा दिया है यूनिट फर्स्ट का, बच्चे बचपन और समाज का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे समाजीकरण के बारे में और समाजीकरण का महत्व, समाजीकरण का कारक और जितने भी रिलेटेड है समाजीकरण से उन सारे को जानेंगे इस वीडियो में। और काफ़ी शॉर्ट नोट्स में बताने वाला और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि आपके डीएलएड की एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि हर साल जो है इससे एक ना एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि समाजीकरण किसे कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि समाजीकरण किसे कहते हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति या बच्चा जो है समाज और संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है। यह जो हुआ हमारा समाजीकरण है। और समाजीकरण को जो है हम यह भी कह सकते हैं कि समाजीकरण जो है एक सीखने की प्रक्रिया होती है। तो अभी आपने जाना कि समाजीकरण किसे कहते हैं। समाजीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है जो भी मनुष्य या जो भी बच्चा जो है समाज में रहता है और समाज से ही जो है वह समाज के संस्कृति के बीच रह सकर उनके नियमों को वह सीखता है। इसी को जो है हम लोग समाजीकरण कहते हैं। मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैंने अच्छे से इसे नोट्स प्रिपेयर किया है। मैं एक बार और पढ़कर आपको बता दूं कि समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी जो होता है वह समाज के गुणों को सीखता है या समाज के गुणों का विकास होता है और वह जो है एक सामाजिक प्राणी बनता है। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति या बच्चा में समाजीकरण का मतलब उसका ज्ञान न हो तब तक वह प्राणी नहीं बन सकता है, वो अप्राणी उसे बोल सकते हैं। उसके बाद जो होता है इस प्रक्रिया के द्वारा जो होता है व्यक्ति या बच्चा जो है समाज और संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है। मतलब नॉर्मल सी बात में अगर कोई पूछे कि समाजीकरण क्या होता है तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो होता है बच्चा या व्यक्ति जो है समाज के संस्कृति के बीच रहकर उनके नियमों या उनके गुणों को सीखता है। इसे समाजीकरण कहते हैं और समाजीकरण का अर्थ होता है सीखने की प्रक्रिया। अब हम आगे जानेंगे कि समाजीकरण के ऊपर जो है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि समाजीकरण के द्वारा ही मनुष्य व बालक जो होता है अपने समाज के संस्कृति, सभ्यता तथा अन्य विशेषताओं को जानता है, पहचानता है और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसे जीवित रखता है। अगर किसी बच्चे को समाजीकरण का ज्ञान ना हो, उसे संस्कृति का ज्ञान ना हो तो वो आने वाले अपने पीढ़ी को भी नहीं बता पाएगा, जिससे जो है हमारा संस्कृति खत्म हो जाएगी। लेकिन समाजीकरण के माध्यम से जो होता है एक मनुष्य जो है अपने बच्चों को बताता है अपने संस्कृति के बारे में, अपने सभ्यता के बारे में, फिर वो आगे चलकर बड़ा होता है, फिर वो अपने बच्चे को बताता है अपनी मतलब जो उनकी संस्कृति और सभ्यता होती है। और यह जो होता है हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जीवित रहता है। जैसे किसी एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर किसी के दादा कुछ थे तो वो उनके पापा अपने बच्चों को बताएंगे, फिर वो बच्चा जो है आगे जब पिता बनेगा तो वो अपने बच्चों को बताएगा कि मेरे पापा ऐसे थे। तो यह जो होता है सांस्कृतिक जो होता है, सभ्यता जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जीवित रहती है, मतलब चलता रहता है। अब हम आगे जानेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने जो है समाजीकरण पर जो है अपनी क्या क्या प्रक्रिया दी है। तो विभिन्न विद्वानों ने जो है समाजीकरण के ऊपर जो है अपनी अलग अलग एक परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रीन के अनुसार। ग्रीन के अनुसार जो होता है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मा एवं व्यक्ति को प्राप्त करता है। मतलब जो ग्रीन है वो विद्वान थे, वो उन्होंने जो है समाजीकरण के ऊपर अपना परिभाषा दिया है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे जो होते हैं सांस्कृतिक विशेषताओं को जानता है, आत्मा एवं व्यक्ति को प्राप्त करता है, व्यक्तित्व
वस्तुओं को प्राप्त करता है वह ग्रीन के अनुसार है। नेक्स्ट हमारा है फीचर के अनुसार जो है समाजीकरण के इन्होंने क्या अपनी परिभाषा दी है, तो इन्होंने जो है समाजीकरण पर यह परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति जो होता है सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और साथ ही साथ जो है इसे अनुकूलन करता है। मतलब फीचर के अनुसार जो है समाजीकरण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो व्यक्ति होता है वह सामाजिक व्यवहारों को ग्रहण करता है और उसको जो है पालन करता है। यह जो है फीचर के अनुसार जो है इन्होंने समाजीकरण के ऊपर अपनी परिभाषा दी है। नेक्स्ट हमारा है जॉनसन के अनुसार। जानते हैं जॉनसन ने जो है समाजीकरण के ऊपर क्या परिभाषा दी है, तो जॉनसन के अनुसार जो है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाया जाता है। जो व्यक्ति अगर समाजीकरण की समझ उसमें आ गई तो मतलब वह समझो कि सामाजिक कार्य करने योग्य बन जाता है। यह जॉनसन के अनुसार इन्होंने जो है समाजीकरण के ऊपर अपनी परिभाषा दी है। अब हम जानेंगे समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की विशेषताएं हमारे जीवन में, हमारे बच्चे के लिए हमारे जीवन में कैसे कैसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है समाजीकरण। तो सबसे पहले हम बता दें, हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया होती है। मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि समाजीकरण जो है एक प्रकार की सीखने की प्रक्रिया है। मतलब जहां आपको कोई चीज़ मिलता है जो समाज से मिलता है, परिवार से मिलता है, तो ठीक उसी प्रकार समाजीकरण जो है एक सीखने की प्रक्रिया है। तो इसमें आपको नीचे लिखा दिखेगा कि समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति या बच्चा समाज में संस्कृति, आदर्श, मूल्य और परंपरा व व्यवहार सीखता है। साथ ही साथ चलना, बोलना, खाना पीना, पढ़ना लिखना आदि क्रियाएं बच्चे व व्यक्ति समाज से ही सीखते हैं। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि जो बच्चा होता है या जो व्यक्ति होता है वो अपने घर और अपने समाज से ही जो है वह व्यवहार, अपने समाज की संस्कृति, आदर्श और परंपरा को सीखता है और साथ ही साथ जो होता है बोलना, खाना पीना, पढ़ना लिखना जो है वह समाजीकरण के माध्यम से ही सीखता है, मतलब समाज के माध्यम से ही सीखता है। लेकिन आपको नोट करके आपको नीचे दिखेगा कि झूठ बोलना, चोरी करना, शराब पीना व अन्य गलत कार्य करना यह समाजीकरण में नहीं आता है। यह जो होता है नकारात्मक पक्ष में आता है। समाजीकरण का अर्थ यह नहीं है कि आप झूठ बोले, चोरी करें, शराब पिए, यह सब जो कार्य है, यह गलत कार्य जो है यह समाजीकरण में नहीं सिखाया जाता है। यह जो होता है नकारात्मक पक्ष, मतलब नकारात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। तो यह जो आप नोट कर लेंगे, यह जो भी है आपने नोट्स लिखा हुआ है यह जो होता है समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं ऊपर। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर का मतलब होता है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। समाजीकरण का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया। अगर आप जन्म लिए हैं तो उस समय से लेकर मृत्यु तक जो है आप न कुछ जरूर सीखेंगे। तो मैं आपको नोट्स में लिखा होगा कि समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, क्योंकि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो इसका यह हमारा सेकेंड मतलब विशेषता था समाजीकरण का, कि समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का मतलब हस्तांतरण होना। मतलब समाजीकरण के कारण ही जो है हमारी संस्कृति का विस्तार होता है। मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया कि समाजीकरण के माध्यम से जो है एक व्यक्ति जो होता है अपने बच्चों को बताता है अपने पिता के बारे में, फिर वो आगे चलकर वह व्यक्ति जो होता है या वह बच्चा जो होता है अपने पिता के बारे में बताता है। तो वैसे जो है हमारा समाजीकरण के माध्यम से ही जो है हमारी संस्कृति और सभ्यता का विस्तार होता है। ठीक इसी पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि व्यक्ति अपनी संस्कृति मुक्त अपने परिवार से सीखता है तथा बड़े होकर परिवार के नए सदस्यों को सिखाता है। इस प्रकार संस्कृति का विस्तार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी दर होता रहता है। मतलब यही है कि समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो होता है हमारी संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है। यह भी जो है हमारे समाजीकरण का ही एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण की प्रक्रिया सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक का अर्थ होता है कि परिवर्तन। इसका मतलब यह है कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो होता है वह चेंजेज होती है, क्योंकि यह समय और स्थान के साथ साथ जो होता है समाजीकरण में थोड़ी सी चेंजेज आती है। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में जो अभिवादन की रीति थी वह क्या थी, प्रणाम करना या चरण स्पर्श करना था। लेकिन अभी जो है थोड़ी सी समाजीकरण के कारण जो है इसमें चेंजेज आई है। आप देखते होंगे अभी जो भी व्यक्ति मिलता है एक दूसरे व्यक्ति से तो कुछ न कुछ थोड़ी सी चेंजेज एक्टिविटी होती है, जैसे हाथ मिलाना, हाय हेलो करना। यह जो है हमारा नया समाजीकरण की प्रक्रिया है। ऐसे पुराने जमाने में जो लोग समाजीकरण सीखे थे वह क्या करते थे, प्रणाम करते थे, उनका चरण स्पर्श करते थे। तो इसी का अर्थ है कि समाजीकरण की प्रक्रिया सापेक्षिक हो गई है। तो मैंने अभी आपको 4 पॉइंट बताया जो कि समाजीकरण के महत्वपूर्ण थे, मतलब इंपॉर्टेंट से, उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में उसके बारे में। अब हम आगे जानेंगे कि बच्चे में समाजीकरण की समझ कैसे आती है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो इसे जानने के लिए मैंने आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश किया है।
कि बच्चे में समाजीकरण की समझ इस प्रकार आती है कि जब वह बचपन में आस पड़ोस में खेलता है, वहाँ जाकर कुछ सीखता है, साथ ही साथ जो होता है घर में अपने माता पिता बुजुर्गों से सीखता है, अपने अड़ोसी पड़ोसी से सीखता है, और वह किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेता है तो वहाँ भी कुछ न कुछ अपने समाज और संस्कृति के बारे में जानता है। ठीक उसी प्रकार वह बच्चा अगर वह बड़ा भी हो जाता है तो वह अपने दोस्तों से, वरिष्ठों से, पड़ोसियों आदि से व्यवहार तौर तरीकों को सीखता है। ठीक इसी प्रकार जो होता है समाजीकरण उसके समझ में आता है, क्योंकि समाजीकरण जो है वह सीखने की प्रक्रिया है। और यह जो है आप जो होते हैं इसे आस पड़ोस, अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों, अपने बड़े बुजुर्गों से ही सीख पाते हैं। खेलने कूदने के माध्यम से जो है आप सीख पाते हैं। मैं आपको इसका विस्तार रूप जो है थोड़ी देर में बताने वाला हूं। मैंने इसे शॉर्ट नोट्स में आपको बताया कि बच्चों में समाजीकरण की समझ कैसे आती है। अब हम आगे एक एक करके जानेंगे। तो यह जो होता है हमारा नोट्स में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि बच्चे कहाँ कहाँ से समाजीकरण के बारे में जानते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि वो कहाँ कहाँ सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, खेलने के माध्यम से सीखते हैं, बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो है अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट है कि बच्चे जो होते हैं समाजीकरण के बारे में अपने परिवार से जानते हैं, अपने पड़ोसियों से जानते हैं, अपने स्कूल में जानते हैं, मतलब स्कूल में जाते हैं वहाँ भी अपने समाजीकरण के बारे में जानते हैं, अपने साथियों से जानते हैं, अपने बुजुर्गों से जानते हैं, अपने समुदायों से जानते हैं, अपने धर्म से जानते हैं। इन सभी का अपना अपना विशेष है जो कि आप जानते होंगे। जैसे परिवार में है बच्चा अपने माता पिता को देखेगा, ठीक उसी प्रकार जो है अपने माता पिता का व्यवहार को वह ग्रहण करेगा। यह समाजीकरण में उसका विकास होगा। पड़ोसों से सीखेगा, फिर है स्कूल में जाएगा तो वहाँ भी बच्चे अलग अलग तरह के आते हैं, उनके समाजीकरण के बारे में जानेगा। फिर अपने दोस्तों से सीखेगा, बुजुर्गों से सीखेगा, समुदायों से सीखेगा और धर्म के बारे में जानेगा, तभी तो उसके सांस्कृतिक का विकास होगा। तो यह जो है हमारे मुख्य मतलब रोल अदा करते हैं, बच्चों के समाजीकरण में भूमिका निभाते हैं परिवार, पड़ोस, स्कूल, साथी, बुजुर्ग, समुदाय और धर्म। अब हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि समाजीकरण के कारक क्या है। समाजीकरण के कारक क्या है? तो इसका कारक जो है विभिन्न है, मतलब निम्न है। तो किसी बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है कि बच्चे की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना ही सब कुछ नहीं है, साथ ही साथ उसके साथ सहानुभूति रखना भी जरूरत है। क्योंकि इसका कारण यह होता है कि अगर किसी बच्चे से आप सहानुभूति नहीं रखेंगे तो आपसे डरेगा, आपसे दूर भागेगा। लेकिन अगर आप जो होते हैं उसे सहानुभूति के द्वारा बच्चे से अपनत्व की भावना उसके अंदर विकसित होती है। अगर किसी बच्चे को आप डांट देते हैं तो उसे डर लगेगा, वो आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को आप सहानुभूति के या प्यार से अगर उससे बातें करते हैं तो उसे ऐसा लगेगा कि वो अपना, मतलब आप उसके अपने हैं, अपनत्व को भावना उसके अंदर विकसित होगा। तो इसी से जो होता है इसका फलस्वरूप यह है कि वह भेदभाव करना मतलब पहचान जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो मैंने आपको नोट्स में लिख कर बताया है, मैं पढ़ कर बताता हूँ, आप सुनेंगे कि बच्चे के सभी आवश्यकताओं को पूरा करना ही सब कुछ नहीं है, साथ ही साथ उसके साथ सहानुभूति रखना भी जरूरत है। इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बच्चे में अपनत्व की भावना विकसित होता है, जिसके फलस्वरूप वह एक दूसरे में भेदभाव करना सीख जाता है। बालक उस व्यक्ति से अधिक प्यार करता है या प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूति हो, मतलब अच्छा हो। तो सहानुभूति जो होता है समाजीकरण के अंतर्गत जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उससे जो बच्चे होते हैं उन्हें भेदभाव करने के तौर तरीकों को सीख जाता है कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। तो यह काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है बच्चे के समाजीकरण में। नेक्स्ट हमारा है आत्मीयकरण। आत्मीयकरण जो होता है समाजीकरण में यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसका मतलब यह होता है कि माता पिता, परिवार तथा पड़ोस के सहानुभूति द्वारा बालक में आत्मीयकरण की भावना का विकास होता है। जो लोग बालक के साथ सहानुभूति व्यवहार करते हैं उन्हीं को बालक अपना समझने लगता है तथा उन्हीं के रहन सहन तथा आदर्शों को अनुसरण करने लगता है या व्यवहार करने लगता है। जैसे आप जानते होंगे कि जो माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके ज़्यादा लगाव रखते हैं, तो अपने माता पिता के ही आदर्शों या उसके मतलब उनके रहन सहन को अपनाने लगता है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया और यह नीचे आपका सेकेंड पॉइंट था आत्मीयकरण। नेक्स्ट आपका है अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है कि बालक परिवार तथा पड़ोस के लोगों से जिस प्रकार का व्यवहार करते हुए देखता है ठीक उसी प्रकार का व्यवहार वो अनुकरण करता है, मतलब सीख लेता है। इसीलिए जो बचपन में बोला गया है कि बच्चों को जो होता है अच्छी बातें सिखानी चाहिए, क्योंकि बचपन जो होता है वो एक कोरा कागज की तरह होता है। जो आप उसमें लिखेंगे या जो आप बताएंगे वही सीखेगा। तो अनुकरण का अर्थ यह है कि बालक जो होता है अपने परिवार तथा पड़ोस के लोगों से जैसे उनका व्यवहार होता है, मतलब आसपास के लोगों का, वैसा वो व्यवहार
सीख लेता है, क्योंकि उस समय वो उसको कोई नॉलेज नहीं होती, वो कोरा कागज होता है, जैसा वो देखता है वैसा वो करता है। इसीलिए जो है अनुकरण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है बच्चों के मतलब जीवन के विकास के लिए या उनके समाजीकरण के लिए। अगर उसके माता पिता अगर रोज़ मतलब झगड़े करते हैं तो वो बच्चा उनके बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो झगड़ा करना सीख जाएगा। अगर अगल बगल अच्छे व्यक्ति हैं तो वो अगल बगल वाले अच्छे व्यक्ति का अनुसरण करेगा, मतलब वो अच्छा बनेगा। तो अनुकरण जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है बच्चे के समाजीकरण में। अब हमारा नेक्स्ट आता है सामाजिक शिक्षा। सामाजिक शिक्षा जो होता है समाजीकरण में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसका मतलब यह है कि सामाजिक शिक्षा का भी गहरा प्रभाव जो होता है बच्चों पर पड़ता है। ध्यान देने की बात यह है कि शिक्षा का आभार परिवार से होता है, मतलब आरंभ जो होता है परिवार से होता है, जहाँ पूरे घर में जो होता है बालक अपने माता पिता भाई बहन तथा सदस्यों से खान पान रहन सहन आदि के बारे में शिक्षा ग्रहण करता है। सामाजिक शिक्षा का मतलब होता है कि जो सबसे पहले जो समाज मतलब जो स्थापित होता है उसमें जो शिक्षा का बात होती है वो अब बच्चे जो होते हैं अपनी माँ से सीखता है। पहली टीचर जो होती है माँ होती है। अगर घर में उससे अच्छी बातें बताई जाती है तो बच्चे में जो होती है सामाजिक शिक्षा का अच्छा गुण होता है। जैसे माता पिता से सीखेगा, भाई बहन से सीखेगा, अन्य सदस्यों से खाने पीने रहने सहने और व्यवहार करने के तौर तरीकों को सीखेगा। तो यह भी जो है एक कारक है, सामाजिक शिक्षा जो है हमारे समाजीकरण के अंतर्गत आने वाला एक कारक है। इसे आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कारक है, पुरस्कार एवं दंड करना, मतलब पुरस्कार एवं दंड देना। यह जो होता है हमारे समाजीकरण के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है और यह हमारा लास्ट मतलब कारक है और यह हमारा समाजीकरण का सबसे अंतिम मतलब नोट्स है। इसके बाद मैं अगले वीडियो कल लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहले आप जान लें कि पुरस्कार एवं दंड क्या होता है। जब बालक जो होता है समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब बच्चे के समाजीकरण में जो होता है पुरस्कार मतलब सम्मान देना या उसे दंड देना, यह जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि जब बालक अच्छे कार्यक्रम करता है तो उसे जो होती है प्रशंसा की जाती है और साथ ही साथ उसे गिफ्ट मतलब पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अगर बालक जो होता है अच्छे काम की बजाय विपरीत कार्य करे मतलब उल्टा कार्य करे तो उसे दंड देना भी जरूरत है, क्योंकि अगर आप उसे दंड नहीं देंगे तो उसके बाद जो होता है उसके मन में भय नहीं बनेगा, वो उसी कार्य को आगे करते रह जाएगा, जिससे जो होता है समाज और उस बच्चे के लिए भी काफ़ी गलत है। इसीलिए जो होता है बच्चे अगर गलत काम करते हैं तो उसे दंड दिया जाता है, उसे समझाया जाता है, जिसके तहत जो होता है बच्चे के मन में एक भय बना रहता है कि मैं ऐसा कार्य करूंगा तो मुझे दंड दिया जाएगा, अगर मैं अच्छा कार्य करूंगा तो मुझे पुरस्कार दिया जाएगा। तो यह जो होता है बच्चों के सामाजिक या समाजीकरण में जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पुरस्कार एवं दंड, यह हमारा कारक भी है। तो यही इसी में था। तो यह जो था हमारे समाजीकरण के महत्वपूर्ण, मैंने आपको बताया समाजीकरण के बारे में बताया, बच्चे में समाजीकरण कैसे आती है उसके बारे में बताया, समाजीकरण के कारक बताया। तो यह जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स था जो कि F1 पेपर से था, जो कि डीएलएड के फर्स्ट ईयर एग्जाम में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।